वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में देवेंद्र यादव और संजय पांडे को किया गया सम्मानित। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में आज एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देवेंद्र यादव को निःशुल्क दवा वितरित करने पर सम्मानित किया गया। विदित हो कि इस अवसर पर 2000 से अधिक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया, जिसमें विभिन्न लोगों ने अपनी ओर से दवा वितरित किया, जिसमें प्रमुख रूप से डीएन सिंह और देवेंद्र यादव शामिल रहे। इस मौके पर देवेंद्र यादव को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव और साहित्यकार संजय पांडे को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संजय पांडे ने अपने संबोधन में वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक को ऐसे समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम कराते रहने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिवार अच्छी शिक्षा के साथ समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शक्ति अवस्थी IPS, डॉक्टर VN मिश्रा न्यूरो हेड BHU तथा डॉक्टर DD सिंह ने भी अपना योगदान और सहयोग प्रदान किया, जिसकी वजह से कार्यक्रम शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर ब्रिजेंद्र पांडे, सुरेंद्र चौबे, अशोक तिवारी, राजेश सिंह, प्रदीप सिंह, रविंद्र चौबे आदि मौजूद रहे। छठ त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य तथा थाना प्रभारी कोतवाली मय फोर्स के द्वारा थाना कोतवाली से होकर चौक, तकिया, पहाड़पुर तक पैदल गश्त किया गया। आपको बता दें, आजमगढ़ जनपद में छठ का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर इसकी शुरुआत हो गई है, जबकि कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर इसकी समाप्ति होगी। छठ त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद के दलाल घाट और गौरी शंकर घाट पर भ्रमण भी किया गया और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लालगंज तहसील क्षेत्र में छठ के अवसर पर व्रती महिलाओं द्वारा अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया अर्घ्य। देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। लालगंज तहसील क्षेत्र के देवगांव तथा अन्य स्थानों पर व्रत रहते हुए व्यंजन, प्रसाद तथा पकवान बनाकर धूमधाम से नदी, पोखरे तथा तालाब पर पहुंची महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। महिलाएं 3 दिन पहले से ही नदी किनारे पर, पोखरे, तालाब पर वेदियां बना चुकी थीं। आज अपनी अपनी वेदी स्थल पर समय से पहुंचकर अस्ताचल होते सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया गया। देवगांव क्षेत्र में गांगी नदी के किनारे बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास हजारों महिलाओं ने सूर्य की आराधना की। इस मौके पर आस्था का पूरी तरह जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार कलीचाबाद गांव की नदी किनारे, रामपुर कठरवा शिव मंदिर पोखरा पर, तरवा में दोना नदी के किनारे, लालगंज घमीरिया पोखरा पर और हनुमानगढ़ी पोखरा सहित ग्रामीण अंचलों में हजार महिलाओं द्वारा पूरे लालगंज तहसील क्षेत्र में अस्ताचल होते सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जा रहा है। उन्होंने अपने परिवार की उन्नति आदि की कामना की है और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा पाठ की जा रही है। इसके बाद महिलाएं अपने घरों को रवाना हो जाएंगी। रात्रि विश्राम के बाद उदीयमान होते सूर्य को कल प्रातः पुनः वेदी स्थल पर पहुंचकर अर्घ्य देकर छठ पूजा संपन्न होगी। विशेष बात यह रही कि जहां छठी महिलाओं ने पूजन अर्चन किया, वहीं परिजनों की उपस्थिति से देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर आदि स्थल पर मेले जैसा समा नजर आ रहा है। पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद है और देवगांव कोतवाल गजानंद चौबे, SI मनोज कुमार विश्वकर्मा, लालगंज चौकी इंचार्ज अनुपम जायसवाल, तरमा थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह सहित पूरे सर्किल की फोर्स मनोज कुमार रघुवंशी, CO लालगंज और SDM लालगंज SN त्रिपाठी, तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार पंकज कुमार शाही की देखरेख में सकुशल त्योहार को संपन्न कराने के लिए चक्रमण कर रहे हैं। इससे पूर्व देवगांव, लालगंज आदि बाजार में पूरी तरह मेले जैसा समा दिखाई दिया और बाजार पहुंचकर महिलाओं और उनके साथ के लोगों ने खूब खरीदारी की। इस मौके पर दुकानदारों ने बताया कि इस बार काफी अच्छी बिक्री हुई है, क्योंकि अगली बार लॉकडाउन की वजह से लोग छठ पूजा नहीं कर पाए थे। इस बार इसलिए अधिक भीड़ उमड़ रही है और बाजार पूरी तरह गुलजार हो गई है। छठ का पर्व है, कैसा धंधा चल रहा है? इस बार का धंधा अगले साल से बहुत बेटर है और सब लोग उसी में लगे हुए हैं जी जान से, और ग्राहकों की लाइन इतनी भीड़ ज़्यादा काफ़ी है कि संभालना मुश्किल हो जा रहा है।
अच्छा, माने इस बार अगली साल की अपेक्षा भीड़ ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। व्यापार भी हो रहा है कि सिर्फ भीड़ है? नहीं, व्यापार भी बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सोनकर। कौन बाजार है ये? देवगांव बाजार। ये क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? छठ पूजा के पर्व पे इस साल लॉकडाउन के बाद इस साल विशेष है। इस साल लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और बहुत अच्छा छठ पर्व इस साल है। तो आज फल की बिक्री हो रही है या कुछ और बिक रहा है? फल की बिक्री हो रही है, हर चीज़ की बिक्री हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से बिक रहा है। लॉकडाउन के बाद इस साल तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा इस साल छठ पूजा। ये कब तक चलेगी? ये आज शाम को है छठ, शाम को सूर्य अर्घ जो होता है सूर्यास्त उसके बाद होगा और फिर सुबह होगा कल। मैंने खरीदारी दोनों की आज ही कर ली जाएगी? खरीदारी आज ही कर ली जाएगी 2-3 बजे तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत चौरसिया है। ठीक है, धन्यवाद। आज रविवार को लालगंज तहसील क्षेत्र के तरफकाजी ग्राम सभा में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए भारी संख्या में महिलाएं प्राचीन मंदिर लखना डीह पोखरे पर एकत्र हुईं और पुत्र पुत्रियों की लंबी आयु की कामना करते हुए छठ मैया की पहले से बनाई गई वेदी पर पहुंचकर पूजन अर्चन किया गया। इस संबंध में ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान ने बताया कि प्राचीन डीह बाबा मंदिर निर्जन स्थान पर विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी कई दिनों से की जा रही थी तथा उनकी मंशा है कि उपरोक्त स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। संजय चौहान, ग्राम प्रधान तरफकाजी, आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरी ग्राम सभा में छठ पूजा मैया का पूजा अर्चना यहाँ चल रही है और जो मेरी ग्रामीण महिला है और जो मेरी माता बहन है उनके द्वारा आज सूर्यदेव को प्रथम अर्घ दिया जा रहा है। और मैं सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी जो ग्राम सभा आए और देखें किस प्रकार से हम यहाँ व्यवस्था करते हैं। स्पेशल यहाँ जो हमारे पोखरे पर कूड़े की व्यवस्था, जो माचिस तिजली है या अगरबत्ती के पैकेट है उसकी स्पेशल व्यवस्था हमने करवा रखी, कूड़ादान रखा गया है। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि यहाँ इस तालाब को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। और मैं सभी जो सहयोग करता है मेरे साथी उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस प्राचीन मंदिर जो लगभग 400 साल पुराना है यहाँ पर एक अच्छी पूजा होती है। मैं पुनः सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को छठ मैया पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नमस्कार। खरिहानी दुर्गा मंदिर के पास से पुलिस ने बालिका से दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को वादी द्वारा थाना तरवा पर शिकायत की गई कि वादी की पुत्री के साथ 2 वर्ष से घर पर ही शारीरिक संबंध बनाने और 3 माह की गर्भवती हो जाने पर गर्भपात के लिए दवा खिला देने, किसी से बताने पर जान से खत्म कर देने और पीड़िता के गर्भपात भ्रूण को गांव के ही कब्रिस्तान में दफन किए जाने के संबंध में थाना तरवा पर मुकदमा अपराध संख्या 295/22 धारा 376, 313, 506 भारतीय दंड विधान और पॉस्को एक्ट पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। आज दिनांक 30/10/2022 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मैहमरा के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त को ग्राम खरिहानी दुर्गा मंदिर के पास से समय करीब 7:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम नदीम उर्फ शमसुद्दीन पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल ग्राम कमहरिया थाना तरवा जनपद आजमगढ़ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह थाना तरवा, उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल थाना तरवा, उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह थाना तरवा, कांस्टेबल अमित सिंह थाना तरवा, कांस्टेबल संजय यादव थाना तरवा और महिला कांस्टेबल रागिनी सिंह थाना तरवा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। कुंभा देवरी में आयोजित काली चरण पादुका परिक्रमा और कलश यात्रा कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 1 नवंबर से यज्ञ, हवन तथा हरिकीर्तन का होगा आयोजन।
मां काली मंदिर खुंभा देवरी पर 2 नवंबर को पड़ रही अक्षय तृतीया से मां काली चरण पादुका परिक्रमा कलश यात्रा क्षेत्रीय गांवों का भ्रमण करती हुई खुंभा देवरी मां काली मंदिर पर वापस आती है, जिसमें हाथी घोड़ा और वाद्य यंत्रों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक भाग लेते हैं। मां काली चरण पादुका और कलश यात्रा के समापन के बाद यज्ञ हवन तथा भागवत कथा प्रारंभ होकर तीसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जो 3 दिन तक चलता है। पुनः तीसरे दिन विशाल भंडारे के साथ यज्ञ कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए खुंभा देवरी के संतोष कुमार सिंह, जो अफ्रीका के घाना शहर में कंस्ट्रक्शन विभाग में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, अपने परिवार के साथ पैतृक गांव खुंभा देवरी आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि परिवार की 95 वर्ष की दादी के देहांत हो जाने के कारण कार्यक्रम में संशोधन करते हुए 1 नवंबर से यज्ञ हवन तथा हरि कीर्तन प्रारंभ होगा। 1 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर संतोष कुमार सिंह, भूप नारायण सिंह, अनिल सिंह, संजय सिंह, विनय सिंह, रमाशंकर सिंह, अखिलेश सिंह, विवेकानंद सिंह, ओम प्रकाश सिंह, सत्येंद्र सिंह आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। हाँ जी, मैं संतोष कुमार सिंह बोल रहा हूँ, यहाँ पे खुंभा देवरी गाँव पे, और मैं पश्चिम अफ्रीका में रहता हूँ। और हर साल हम लोग आके यहाँ श्री भद्रकाली चरण पादुका का पूजन अर्चना और उसका भ्रमण होता था, कलश यात्रा वगैरह निकलती थी। लेकिन इस साल हमारी दादी श्री यमराजी जी का देहांत होने की वजह से अभी शुद्धक पड़ गया है, तभी ये सब कार्यक्रम स्थगित होगा। और अभी केवल लास्ट में हरि कीर्तन होके और भंडारा का प्रोग्राम रहेगा। और इस हिसाब से कलश यात्रा वगैरह नहीं निकल पाएगी शुद्धक की वजह से। कब है हरि कीर्तन? हरि कीर्तन 1 तारीख को शुरू होके 2 तारीख तक रहेगा। और अक्षय नवमी के दिन उनका त्रही का भंडारा रहेगा अक्षय नवमी के दिन, और उसी हिसाब से फिर समापन रहेगा। और हरि कीर्तन के बाद हवन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद भंडारा और ब्राह्मण भोज वगैरह शुरू होंगे। ठीक है, धन्यवाद।